नमस्कार दोस्तों। अक्सर आप सवालों को सही हल कर लेते हैं लेकिन आपका आंसर बड़ा आता है। बड़ा जैसे कि 20/40 ऐसा आता है, लेकिन आप इसको छोटा नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इसको छोटा कैसे करेंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई उदाहरण में कोई संख्या ले लेते हैं। उदाहरण के लिए कोई संख्या ले लेते हैं। उदाहरण 1। जैसे कोई संख्या ले ली, उदाहरण के लिए हमने 12/18। ये कोई संख्या है उदाहरण के लिए। तो सबसे पहले देखना है, भिन्नों को काटते समय हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो अंश में संख्या दी है और हर में संख्या दी है, हमें सबसे कोई छोटी संख्या लेना है। जैसे हमने लिए जो जिसमें अंश में भी भाग जाता हो और हर में भी भाग जाता हो, मतलब कि ऊपर वाली जो संख्या है और नीचे वाली संख्या है, दोनों में एक जैसा भाग जाना चाहिए। मतलब एक जैसी संख्या एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे मान लो मैं लेता हूँ कोई संख्या, जैसे 12 दिख रहा है तो 2 का भाग 12 में चल जाएगा, और नीचे 18 दिख रहा है, इस पे भी 2 का भाग 18 में चले जाएगा। तो मैं 2 का भाग 12 में दे दूंगा और 2 का भाग 18 में दे दूंगा। भिन्नों काटते समय हमें एक ही संख्या लेनी है, एक ही संख्या रखनी है कि अंश में भी उसी का भाग जाए और हर में भी उसी का भाग जाए। अगर मैं 2 से 12 को काटता हूँ तो 2 में 12 में 2 का पहाड़ा पड़ता हूँ तो 2 छक्के होता है 12, तो ये 6 बार। और फिर 18 में 2 का भाग पड़ता हूँ, 2 का पहाड़ा पड़ता हूँ तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ूंगा तो 18 होता है। मतलब 18 होता है, 2 नाम 18, मतलब 12/18 का जब मैं इसको काटूंगा तो 6/9 आया। अब इसके आगे और देखना है हमें, फिर अब और इसको और छोटा करना है। अगर ये छोटा हो सकता है तो अब जैसे देखना है 2। अब 2 में देखती 6 में 2 का भाग जाता है लेकिन 9 में नहीं जाता, तो अब हम 2 को नहीं लेंगे, 2 को भूल जाइए। अब 2 से कोई दूसरी संख्या लेंगे जिसमें 6 का भी जाता हो और 6 में भी जाता हो और 9 में भी जाता हो। तो 2 के बाद सोचिए 3। अब 3 ऐसी संख्या है, 6 में 3 का भाग जाता है, हाँ जाता है, 3 दूनी 6, और 9 में जाता है भाग, हाँ 3 तिया 9, मतलब दोनों में जाता है। तो हम 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे जब 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6, 3 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो 3, मतलब क्या हो जाएगा 2/3। अब देखना है कि इसमें किसी और चीज़ का पहाड़ा जाता हो, मतलब ऊपर नीचे दोनों में किसी एक संख्या का पहाड़ा आता हो, नहीं आता, मतलब दोनों संख्या में किसी का भाग नहीं जा रहा, मतलब ये संख्या इतनी हो जाएगी, इससे आगे और नहीं कटेगी, मतलब हमारा आंसर यही हो जाएगा। सबसे आसान होता है जीरो वाली संख्या। अब जैसे जीरो वाली संख्या दी है, जैसे मान लीजिए कोई जीरो वाली संख्या दी है, जैसे दी है 500/700, ये कोई संख्या जीरो वाली संख्या। तो जीरो वाली संख्या को काटना सबसे आसान होता है। आप सीधा देखिए, ये जीरो का एक बार भाग चल जाएगा तो मतलब कट गया, खत्म। ये जीरो से ये जीरो, दोनों सेम संख्या है तो जीरो को जीरो काट देना है। लेकिन अगर जीरो की जगह कोई दूसरी संख्या रहे, मान लो, तो ये पहले बता देता हूँ, ये हो जाएगा 5/7। जब जीरो से जीरो कट गया तो 5/7। लेकिन मान लो कोई संख्या आ गई आपके सामने 5 5 7 7, तब आप, ये दोनों संख्या समान है ऊपर नीचे, तो आप इनको ऐसे ऐसे नहीं काट देना है। समझ रहे हैं आप, इनको ऐसे आपस में नहीं काट देना है, इनमें भी पहाड़ा लगेगा। इनमें जैसे जैसे देखो 55/17 है, जैसे ये 55 और इसके बटे में 17 है, 77 है। तो इसमें फिर देखना है हमें कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में किसका भाग जाता हो, मतलब 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, हाँ 11 का जा सकता है। 11 5 55, 11 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो 55, और 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 70, मतलब ये सबसे छोटा हो गया। अब इसमें किसी और का पहाड़ा नहीं जाता, किसी और का भाग नहीं जाता, तो हम इसको इतना ही रहेंगे, इसलिए नहीं इसके आगे नहीं काटेंगे। अब जैसे ये हमारी पहली संख्या थी, एक और सोच के चलते हैं, 12/18 की संख्या थी। तो अब हमें क्या करना है कि हमने पहले 2 से काटे थे, तो अब हमें कोई बड़ी संख्या सोचना है कि जो डायरेक्ट कट जाए, मतलब 2 3 4, 4 से भी होता है, 4 के और आगे 6 से होता है, 6 से कट जाएगी, फिर 6 के आगे आके 9, 9 से कट रही है, 9 से 12 नहीं कटता, तो हम 6 ले लेंगे।
जो बड़ी से बड़ी संख्या है। अब 6 में 12 में 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 दूनी 12 मतलब 2 बार, और 6 का पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे तो 18 मतलब 2/3। ये आ गया 2/3। तो हमें अगर जल्दी से करना है तो बड़ी से बड़ी संख्या लेना है जिसमें दोनों में भाग चला जाए, दोनों में पहाड़ा कट जाए। और अगर आपको सीखना है तो पहले आप छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिए। पहले आपको छोटी छोटी संख्या लेना है, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट करना है, 4 से स्टार्ट करना है। जब आप इनसे सीख लेंगे तो आप सीधे बड़ी संख्या को भाग देना सीख जाएंगे। जैसे मैं एक और संख्या लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 15/25 है। 15/25 है तो इसमें सबसे पहले देखिए 3 का ही पहाड़ा जा रहा है। 15 3 या 5 15 होता है, और 25 इसमें 3 का पहाड़ा जा रहा है, और 25 इसमें 3 का पहाड़ा नहीं जा रहा है, तो मतलब ये नहीं कटेगा। अब देखना 15 में 5 का पहाड़ा जाता है, 25 में 5 का पहाड़ा जाता है, तो मैं इसको 5 से 3 बार भाग दे दूंगा। 5 3 15, इसको 5 से दे दूंगा। 5 का 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, मतलब 5 बार चला गया सिर्फ इतना। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5। अब इसके आगे और कटता नहीं है तो हम नहीं काट सकते, मतलब हमारा आंसर यही होगा। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हमें जब तक पहाड़ा मतलब जब तक भाग जा रहा है, दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे भाग जाते जा रहा है तब तक हमें भाग देना है। और जैसे भाग जाना बंद हो गया, हमारी संख्या वही आंसर होगी, उसके आगे नहीं कटेगी, वो अंतिम होगी। तो मैं आपको एक और समझाता हूँ कोई बड़ी संख्या लेके। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 48/60। तो हम सबसे छोटे शुरुआत करते हैं, 2 शुरुआत करते हैं। अब 2 में डबल संख्या है, तो 2 में सबसे पहले क्या करेंगे, तो 2 में 48 का भाग देंगे, 48 में 2 का भाग देंगे। तो सबसे पहले हम पहली संख्या में भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 50 8। अब 2 चौके 8 दे दिए 24 बार। अब 2 में 60 का भाग देंगे, 60 में 2 का भाग देंगे। तो पहले 6 को देखेंगे, 6 में भाग देंगे 2 का, तो 2 3 6 और 2 शून्यम शून्य, मतलब 24/30 आ गया। अब फिर से इसमें 2 का भाग देंगे। जब तक भाग जाते जाएगा हमें भाग देते रहना है, और जैसे भाग देना बंद हो जाएगा, दोनों संख्या में ऊपर नीचे एक ही संख्या से कटना बंद हो जाएगा, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो 2 से इसका भाग देंगे, फिर से 2 में पहली संख्या में भाग देना है 1, फिर दूसरी 2 दूनी 4, इसमें भी ऐसा ही 2 एकम 2 बच गया 1, और 2 पंचे 10, हो गया 12/15। अब 12/15 में फिर देखना है, 12 में तो 2 का भाग चल जाता है, लेकिन 15 में 2 का भाग नहीं जाता है ना, तो हमें 12/15 नहीं करना है। फिर हमें देखना है 2 के आगे कोई संख्या 3 देखना है। 3 में 12 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। 15 में जा रहा है, हाँ 3 5 15 हो रहा है। तो हम फिर इसको काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, और इसको काटेंगे 3 से, 3 5 15, मतलब ये हो गया 4/5। इतना हो गया। अब इस पर देखना भाग ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, कोई एक संख्या नहीं जा रहा, मतलब ये हम हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इस तरह काटते हैं। एक बार आपको समझा दूं कि ऐसी संख्या मतलब जो ऊपर और नीचे दोनों में जिसका भाग जाए, पहाड़ा लगे, हमें उसी संख्या से काटना है, कोई भी दूसरी संख्या से नहीं काटना है। इतना आपने सीखा। और छात्रों के मन में सवाल आता है कि हमें कब तक काटना है। तो हमें जब तक काटना है जब तक कि अंश और हर और अर्म में पहाड़ा आना बंद हो जाए। मतलब अगर इसमें पहाड़ आना बंद हो जाए 2 का, तो बंद कर देना है, इसमें हो जाए तो बंद कर देना है, वही हमारा अंतिम आंसर होगा। और आप अब अपना कॉपी पेन उठाइए, ऐसे ही 2-4 सवाल हल कीजिए, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। और आपको मैं एक सवाल देता हूँ, 96/20, इसको आपको काट के बताना है कि इसको कितना छोटा कर सकते हैं हम, कमेंट में करके आंसर बताना है।